नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न के अष्टम भाव में बुध क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न में मकर राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का विजन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है तो सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। आप अगर ज्योतिष की चाहे 100 पुस्तकें पढ़ें, 500 पुस्तकें पढ़ लें, बार बार आपको उसमें जानकारियां छूटेंगी, रह जाएंगी। लेकिन अगर भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर आप 9 के 9 ग्रह का 12 अलग अलग लग्नों की अलग अलग राशियों में फल को जान जाएं, तो फिर आप सामने 9 के 9 ग्रह पड़े हो तभी भी आप तुरंत उनके बारे में फल को समझ लेंगे। चाहे कोई पराशरी पद्धति सीख रहा है, जैमिनी पद्धति सीख रहा है, आधार तो भृगु सरल पद्धति ने ही बनाया। तो वो सारी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो टाइमली जो भी अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। हमसे कोई पर्सनली कंसल्ट करना चाहता है अपने बारे में तो प्रोसीजर जानने के लिए व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप नंबर 9996621177 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com, या हमें sanatkumara.webs.com पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी विपरीत दिशा में आता है 8वां भाव। क्लियर होगा? 8वां भाव मिथुन लग्न के नेचर को जाने बगैर ये वीडियो देखेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में मिथुन लग्न की वीडियो है उसको भी जरूर देखें, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आसान रहेगा। लग्न के स्ट्रक्चर को जान जाएंगे आप, उसके बाद किसी प्लैनेट की इंपॉर्टेंस को और कनेक्ट कर पाएंगे। अभी क्या है, लग्नाधिपति चले गए अष्टम भाव में। प्रायः ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि 6, 8, 12, 6 हमारा रोग, 8 हमारा कष्ट। याद रखिएगा, कष्ट पीड़ा जो फील होती है जीवन में वो हमें 8वें भाव से फील होती है। अगर ये फेवरेबल होता, एक्सेल्ड कर जाता बुध यहाँ पर जाकर, या मित्र के भाव में बैठ जाता, तो क्या होता, ये इसी से आपको निवारण करने का काम करता। अभी क्या है, जीवन का पहला अंतराल तो कष्ट में बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इसमें रेमेडी नहीं की गई तो अंत तक आपको 8वां भाव यानी 8वां यानी कष्ट परेशान करेगा। आयु को हार्स करने वाला भी है, आयु को कमज़ोर करने वाला भी है। क्लियर हो गया? तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्किन डिजीज से भी कष्ट हो सकते हैं। स्किन में कोई क्योंकि मकर है, ये मकर जो अग्नि, जिसका अगला रूप है जो वो रिप्रेजेंट करता है एक भेड़ के जैसा, और पिछला रूप जल में रहने वाला है। तो अलग सा कोई फंगल इन्फेक्शन आपको परेशान करेगा, इससे क्लेश होगा, स्किन में कोई बीमारी हो सकती है जिससे आपको कष्ट होगा। याद रखिएगा, रोग कष्ट नहीं देगा कभी भी अगर अष्टम भाव मजबूत है। लेकिन अगर छठा माने कमजोर अवस्था में है और 8वां भाव मजबूत अवस्था में है, तो क्या है, रोग होगा लेकिन पीड़ा नहीं होगी रोग से। तो ये बात याद रखना, 8वें के कमजोर होने पर हमको जीवन में पीड़ा का अनुभव होता है और जीवन शक्ति का ह्रास भी होता है, यानी जीवन जो लॉन्ग लाइफ वो कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा। अब इसमें लग्नाधिपति अपने से अष्टम होकर बैठा हुआ है, और जिस भाव में बैठा है मकर राशि का नेचर बुध के एक्सेप्टेबल, क्योंकि बुध का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं अगर मान लो मित्र भाव नहीं है तो जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी उसे मैच करना चाहिए था। बुध एक बड़ा आनंद राजकुमार प्लैनेट है, और उस राजकुमार प्लैनेट को हमने एक शनि के उस राशि में रखा है जो राशि बात करती है प्रायः मकर राशि, क्योंकि मंगल की फेवरेबल राशि है वो। तो इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि जो मंगल को पसंद है क्या वो बुध को पसंद होगा, क्योंकि मंगल और बुध में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। कमांडर को जो सबसे ज्यादा अच्छी राशि लगती है मकर राशि, बुध के साथ उनके नहीं बनती है, बुध को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं मंगल। तो ये एक विरोधाभास दर्शाता है कि जो बुध के फेवर में नहीं जा रही है बात, इस कारण से आपको शारीरिक कष्ट क्लेश होगा। और बुध का यहाँ बैठना ठीक है, आपका मन मस्तिष्क भी विचार करेगा आपके ससुराल पक्ष को लेकर, क्योंकि ये उस लोबी में भी जाते हैं, इस लोबी में जाते हैं, इसलिए वैसे शत्रुता नहीं है शनि के साथ, क्योंकि सम है लेकर, शनि के साथ विचारों को लेकर बुध सम है। तो मतलब क्या है, लेकिन बुध का यहाँ रहना आपके ऊपर ससुराल पक्ष के प्रति ज़्यादा विचार करना, अपने कुटुंब से थोड़ा दूर रहने की विचार करना, ऐसी बात बताता है। क्योंकि बुध की ये जो दृष्टि है द्वादश भाव में, यहाँ बैठकर दृष्टि मार रहे हैं, धन भाव को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुटुंब भाव अगर कमजोर हो जाता है, जैसे चंद्रमा अगर कमजोर हो जाता है, तो फिर ये बात तय हो जाती है कि वो व्यक्ति ससुराल पक्ष के साथ प्रसन्न रहता है, या जैसे बोलते हैं घर जमाई वाला स्वभाव बन जाता है। कुछ ज़्यादा ससुराल में रहना भी
ठीक है, हो सकता है आपकी दृष्टि में अच्छा हो, लेकिन जो हमारी मूल विचारधारा है, बार बार ससुराल में विजिट करना, अगर आपका कुटुंब भाव कमजोर पड़ रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। पहले अपने कुटुंब को मजबूत करें, अपने खुद के कुटुंब को मजबूत करें। जो कौन कर सकता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपका कुटुंब मजबूत होगा। फिर भी आप ससुराल पक्ष में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। लेकिन देखिए, ससुराल पक्ष से जाने से क्या ये रेमेडी हो जाएगी क्या कि आपके प्रथम भाव यानी मानसिक क्लेश मिट जाएगा? वो ऐसे मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव कुछ और भी रिप्रेजेंट करता है जो आपको समझना होगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 अपने से 5 होकर अष्टम भाव में बैठा है। किसी भी केंद्र हाउसेस का प्राय जनरली जब कभी 6 8 12 के साथ संबंध बनता है, इतना अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने बोला जनरली, हाँ वो एक्सेल्ड होकर बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है, मित्र के यहाँ भाव में बैठा है तो कुछ और परिस्थिति है। अभी वो न्यूट्रल हाउस में बैठा है जो उसके लिए फेवर, जिसका वेलकम करने वाला नहीं है कि भाई तेरे को खुश लगे तो बैठ, नहीं खुश लगे तो तू जा, इस प्रकार की। और क्योंकि ये राशि जो मकर राशि, ये मंगल की फेवरेबल राशि है, तो आप समझ सकते हैं मंगल को किस प्रकार की राशि पसंद है, जिसमें एक प्रकार का एग्रेशन भी हो। तो मकर का अगला स्वरूप एक एग्रेशन वाला है, पिछला स्वरूप जल तत्व है। बुध काफी हद तक रोमांटिक प्लस इंटेलिजेंट बॉडी, इस प्रकार की भावनाएं बताता है। अब एक आदमी, इंटेलिजेंट आदमी को आपने अष्टम भाव के डिपार्टमेंट में लगा दिया तो वो थोड़ा सा बंध जाता है। जो एफिशिएंसी थी उसकी आपने रोक दी तो वो नहीं समझ पा रहा है। और चतुर्थ भाव के साथ भी कुछ ऐसे हो रहा है। आपको चतुर्थ भाव के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा। किसी के कोई इस प्रकार ये कामना अच्छी नहीं होती है ना, किसी के डेथ इंश्योरेंस से पैसा आना, किसी की मृत्यु से आए हो तब कहीं जाकर पैसा बने, इस प्रकार की कामना मन में आने लग जाती है, जो एक बुरी कामना है। इनफैक्ट यही कामना आपका खेल बिगाड़ रही है। आपको प्रे करना है ईश्वर को, ना कि सांसारिक लोगों को प्रे करना है। अब इसमें जो रेमेडी है, अच्छा मैं ये भी आपको बात बता रहा था, 1 2 3 4 5 अपने से जब पंचम होकर बैठा है तो चार को जोड़ो 8 के साथ विद द सपोर्ट ऑफ 5। कैसे? 4 है आपका घर परिवार विद्या, इस प्रकार की चीज़ें, और 8 है कष्ट, 5 नंबर क्या है आपका सर्टिफिकेशन। तो ये भी बात बताता है कि जो आपके एजुकेशन इंटरेस्ट है वो सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, इससे आपको क्लेश हो रहा है, इससे आपको कष्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आपने जो इंटरेस्ट दिखाए जीवन में वो सर्टिफिकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस कारण से आपको कष्ट हो रहा है। तो क्योंकि 5 नंबर क्या होता है? एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, विवेक शक्ति। और अगर आपकी जो आपकी बुद्धि विवेक इनका सामंजस्य ना बने तो फिर गड़बड़ हो जाती है। याद रखिएगा, विद्या भाव और उस विद्या से जो हमारा शिक्षा है, क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेशन, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा, वो सब कौन देता है? 5वां भाव। तो अभी वो चतुर्थ भाव को जोड़ रहा है अष्टम भाव से विद द सपोर्ट ऑफ 5, जो एक अच्छा इशारा नहीं करता है। और चौथे भाव का स्वामी जब अष्टम में चला जाता है, यानी इस चीज का स्वामी यहां जा रहा है, तो मतलब आपके माता के लिए भी जब बुद्ध की दशा चलेगी तो सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। मां को कष्ट हो सकता है, मां को पीड़ा हो सकती है, मां को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के अब आपको करना क्या है? आपकी बुद्धि का देवता अष्टम भाव में पड़ा है, तो अष्टम भाव क्या होता है? हमारा लिंग भी रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हैं अगर चक्रों में बात करें, मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं। जब बुद्धि वहां चली जाती है तो आपको बुद्धि उठानी होती है, यानी आपको ध्यान हठ योग की तरफ जाना है। और देखिए, हम कुछ भी करें, मेरा अपना पर्सनल मानना है, आप अपने अपने विचारधारा हो सकती है। एक भगवत गीता ग्रंथ पढ़ें और सिर्फ दिन में, अब जितनी उम्र है आपकी, जैसे मान लीजिए 30 साल के हैं, 25 साल के, उतनी देर तक मेडिटेशन ध्यान में बैठें। बस ये 2 काम करें, आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। आपको लोग लग रहा होगा सर मैंने किस विश्वास से बात कही है, अपने अपने विचारधारा हो सकते हैं, लेकिन जीवन में हर चीज से कष्ट क्लेश होता है। मैं और भी धार्मिक ग्रंथ कह सकता था, क्योंकि देखिए, लेकिन मैंने इतने ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही बात जानी है। चाहे महाभारत पढ़ें, चाहे अपने उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, सबका इस जो सार है। किसी धर्म और को मानते हैं तो आपके अपने धर्म में जो विचारधाराएं हैं अपनी वो पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि देखिए अच्छी पुस्तकें जो भी होंगी, लेकिन मैंने बोला गागर में सागर, अगर समय कम है, क्लियर हो गया, तो छोटे से सारा काम चल सकता है। तो वो भगवत गीता पढ़ें, दिन में चाहे 1 श्लोक का अध्ययन करें, उसका पूरे दिन मनन करें। 1 श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ पढ़ें, उसका मनन करें। और जैसे आप 30 साल की उम्र है तो आधे घंटा मेडिटेशन करें।
ध्यान लगाना बेसिक नियम है वो सीख लीजिए। आगे चले के कोशिश करेंगे अपने चैनल में भी कि आपको मेडिटेशन का भी बेसिक नॉलेज दें, जो सबसे बड़ी रेमेडी है किसी भी कुंडली को सुधारने की। इस कुंडली के लिए वही रेमेडी है कि हमें मूलाधार पर से जो शक्ति है बंधी हुई उसको कहाँ लेकर जाना है, आपके आज्ञा चक्र तक लेकर जाना है, यहाँ तक लेकर जाना है। ये बातें बड़ी टेक्निकल सी लग रही होंगी, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाओ बस। आपको पता है जब मैथ्स में टीचर मैथड सिखाता है तो कितना कठिन लगता है, बाप रे, क्या तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सर कैसे हो जाता है वो ऐसे। लेकिन जब हम करने बैठते हैं, कुछ कभी आपने सोचा, कभी विचार किया, कितने कठिन रूप से उसने मैथड बता रहे थे, लेकिन जब करने, ऐसे ही यहाँ पर भी है, बस करने लग जाओ आप, सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। क्लियर? तो मतलब सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या, बैठिए आप मेडिटेशन के लिए, यहीं से रेमेडी होगा इसका। तो कुल मिला के रिजल्ट 8वें भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप कर सकते हैं जीवन की हर बुरी चीज़ को, हर डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलने का पूरा संसार ने आपको खुला न्योता दिया है। आपको उसको स्वीकार करना है और बुरी चीज़ों को जो मतलब तात्कालिक रूप से तुरंत में वो बुरा माना जा सकता है, उसको अच्छाई में देखा गया है बदलते हुए, और आपको बदलना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।